Hello everyone, in this video we will study, this is our first lecture of money and inflation. This is the most important part of COET. So let's start. Money. So what is money? Money is what money does. Money is medium of exchange, स्टोर ऑफ वैल्यू, C2C हमने नाम सुना होगा, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले. लिमिटेशंस, फीचर्स, प्रॉपर्टी. बार्टर सिस्टम के भी कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन इसमें बार्टर सिस्टम मतलब हमने तुम्हें कुछ सामान दिया, उसके बदले मैंने तुमसे कुछ सामान लिया, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं. लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. जैसे एक फार्मर ए है, एक ए है, एक बी है. ये ए फार्मर है, ये शो मेकर है. इसको ये बोल रहा है कि मैं तुम मुझे जूता दो, उसके बदले मैं तुम्हें आटा दूंगा 1 किलो. तो अभी देखो एग्जाम्पल, मेरे को मुझे 5 किलो चावल की ज़रूरत है और एक के पास घर है बेचने के लिए. तो अब हम 5 किलो चावल के बदले अब अपना घर तो नहीं दे सकते ना. तो इसमें ये तो प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर मेजरमेंट हमें नहीं मिलता. डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट मतलब हाउस होल्ड, सेकेंडरी डिपॉजिट होता है क्रेडिट एंटरीज. मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर में देखो कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एलॉयज, प्लास्टिक करेंसी, पेपर एंड डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी. मनी मल्टीप्लायर. मनी से हाउस होल्ड, देखो पहले मनी पैसे, हाउस होल्ड सेक्टर से गया बैंकिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट. देखो जैसे मनी है, अब हाउस होल्ड सेक्टर मान लो घर, वहाँ मनी आया तो फिर वो सेविंग्स के लिए वो बैंक में जमा करेगा. वो बैंक उसके रखे हुए मनी को फिक्स डिपॉजिट या फिर वो रिकरिंग डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट हो, उसे वो बैंक फिर इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, लोन देगा. एग्जाम्पल, लोन दे रहा है लोगों को, तो ये इन्वेस्ट करेगा बैंक, और बैंक से उसे पैसे और बढ़ते जाएंगे. क्योंकि लोन देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया उसके बदले तो ये तो एक्चुअल मनी तो देगा ही, साथ साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका वो हो गया ना, फ़ायदा हो गया, उसका प्रॉफिट है ये. उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी. देखो बैंकिंग सेक्टर ना, एक 2 पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है. तो मॉनेटरी पॉलिसी में 2 इसके पार्ट्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. और क्वालिटेटिव में मोडल सजेशन, जैसे वो आरबीआई ये सब लाती है. सो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? इट इज़ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. हाई पावर्ड मनी होता है, इट इज़ अ टोटल लाइबिलिटी. देखो एसेट और लाइबिलिटी मतलब जो कि मेरा है, और लाइबिलिटी मतलब जो कि मेरा है लेकिन किसी और के पास है, हो गया लाइबिलिटी. इट इज़ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस of the of any country and created by central bank, that is RBI in India. In USA, this name of central bank is Federal Reserves. In India it is RBI, and in USA it is Federal Reserves. It includes currency and reserves of commercial bank. जैसे H high powered money is equals to C plus R. C currency with public, and R is government of currency with RBI. Government currency with RBI. It consists of the demand of commercial bank for the legal limit or required reserves with the central bank, and excess reserves and the demand of public for currency. इसका यही हो क्या, ये जैसे करेंसी विद पब्लिक प्लस गवर्नमेंट करेंसी विद आरबीआई. क्योंकि हाई पावर्ड मनी मतलब करेंसी विद द पब्लिक एंड करेंसी विद गवर्नमेंट करेंसी विद आरबीआई. कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी. करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन, हाई पावर्ड मनी. करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन. कैश विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई. तो ये हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स है. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? करेंसी विद द पब्लिक, कैश विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई. मनी सप्लाई, डिमांड ऑफ मनी सप्लाई, डिमांड ऑफ द मनी. करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मनी सप्लाई, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू, हाई पावर्ड मनी मतलब हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू होता है C प्लस आर प्लस ER. सो C मतलब C करेंसी इन सर्कुलेशन, RR रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व्स, एंड ER एक्सेस रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक, एक्सेस रिजर्व विद सेंट्रल बैंक. M इज इक्वल्स टू C प्लस D. या M मनी सप्लाई, C करेंसी इन सर्कुलेशन, एंड D डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक. M इज इक्वल्स टू C. देखो मनी सप्लाई, ये हाई पावर्ड मनी का होता है फॉर्मूला. मनी देखो मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, याद रखना.
दो कॉन्सेप्ट है ना, स्टॉक एंड फ्लो, तो मनी कॉन्सेप्ट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. H इज इक्वल्स टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर. सी करेंसी in circulation, RR required reserves, ER excess reserves with central bank. M is equals to C plus D. Money supply is equals to currency in circulation plus demand deposit with commercial bank. M is equals to money supply is equals to इतना C plus D. Currency plus demand deposit with commercial bank. Money multiplied. It is the ratio of change in money supply to the change in monetary base. Money multiplied का formula होता है. It is the ratio of change in money supply टू द चेंज इन मॉनेटरी बेस. एच को मॉनेटरी बेस हाई पावर्ड मनी एच से डिनोट करते हैं. एम मनी सप्लाई. मनी मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मनी चेंज इन मनी सप्लाई टू दी मनी मॉनेटरी बेस. एम इज इक्वल्स टू एम बाई एच. एम बाई एच यानी कि सी प्लस डी बाई सी प्लस आर आर प्लस ई आर. एम इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी प्लस आर आर प्लस ई आर, है ना. ये फॉर्मूला है C plus D और C plus RR plus ER. Dividing the right side with D, demand deposit, right side with D. Okay. So M is equals to M by H होता है ना. M by H इसको ऐसे फॉर्मूला निकाल रहा है इसका ये वाला कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए. RR रिक्वायर्ड रिजर्व्स, एक्सेस रिजर्व्स और करेंसी विद द पब्लिक. सो सबको D से डिवाइड किया तो 1 प्लस ये देखो इसको ये तो हो गया C प्लस डी, ये D प्लस डी तो 1 हो गया C प्लस डी यानी कि करेंसी. इसको ऐसे डिनोट करें करेंसी CR. अब करेंसी विद पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व RRR प्लस ERR. M इज इक्वल्स टू 1 प्लस CR बाई CR प्लस RRR प्लस ER इंटू H. ये सिर्फ हमें मनी सप्लाई निकालना है, मॉनेटरी बेस नहीं निकालना है. मॉनेटरी बेस बाय सॉरी मनी सप्लाई मल्टीप्लायर बराबर मनी सप्लाई बाय मॉनेटरी बेस. इतना होता है सिर्फ मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू. अब ऐसे निकालो तो हाउ नाउ द रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी इज मनी मनी मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई इंटू हाई पावर्ड मनी. और मनी सप्लाई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस CR बाय CR प्लस RRR प्लस ER. Here money supply is the function of high powered money and money multiplied. Here money supply is the function of high powered money and money multiplier. The size of multiplier is determined by the currency ratio CR, the required reserve ratio and excess reserve ratio of commercial bank. Sources of high powered money. It is the sum of currency in circulation with banks plus other deposits with RBI. M मतलब money supply directly proportional to high powered money. M is equals to MH money multiplier. Monetary base. Deposits of public goods and expenses of credit is the base of supply of goods money. Base money. Deposits of public goods and expenses of credit is the base of supply of गुड्स मनी. ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे हाई पावर्ड मनी लिया, यहाँ पे मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई लिया, फिर इधर ये अपना क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप हाई पावर्ड मनी बताता है इसका. और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट रख दिया यहाँ पे. ये अपना प्राइस वाला है, हाई पावर्ड मनी इस पर रखा है ना, इसमें मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी H1 H2 कुछ. और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारा पहले ये था, फिर ये हो गया, इसके बाद ये वाला है फीचर्स. अच्छा हाँ, ये लिखा है मैंने शुरू में कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मार्शल है, लेकिन मैक्रो का कीनेशियन है, कीन्स. देखो कि सोर्स ऑफ चैनल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन विच चेंज इन हाई पावर मनी टेक्स प्लेस एडवांस टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी. दिस पुशेस पॉइंट ऑफ व्यू HPM इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Money multiplier. What will be money multiplier is declared in economy on the basis of high powered money because supply of money is far more than high powered money. High powered money से बहुत ज़्यादा है supply of money. M is equals to small mh. Small mh यानी कि बताया था मैंने तुम लोगों को. Money supply is the function of high powered money and money supply. Monetary control. A special attention is paid by the central bank of any country on high-powered money at the time of monetary control because it is a big part of total supply of money in a country. Monetary control.
मॉनेटरी कंट्रोल सेंट्रल बैंक के हाथ में मॉनेटरी कंट्रोल कैसे करे, उसके लिए वो अलग अलग पॉलिसीज़ लाती है, क्वांटिटेटिव टूल्स लाते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स लाते हैं. क्लेम ऑफ आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ after deducting the deposits of the government from the quantity of the bank RBI, the quantity of net benefit to the government is calculated. It is also a source of high powered money. Net foreign exchange asset of RBI. When the central bank purchases foreign securities by paying the money of the country, the quantity of foreign exchange income increase high powered money. On the contrary, high powered money decreases with the fall of foreign securities. Government currency liabilities to the public. Increase in liability of the government in the public increases in the money supply, increase in the liabilities of the government to the public increases the money supply, resulting in high quantity of high powered money. Net non-monetary liability of Reserve Bank. Capital introduction in national fund and solutions funds etc. by RBI are non-monetary liabilities. वही है monetary non-monetary, कैसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, आरबीआई की क्या पॉलिसी होती है, बॉन्ड डिबेंचर्स भी गवर्नमेंट लेती है आरबीआई से, यही था.